आज मैं आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी देने जा रही हूँ दिल्ली वालों की। ये नाम ऐसा है जिसे आप सुनकर कहेंगे ओह भाई ये क्या चीज़ है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों जानते भी हों और बहुत सारे लोगों के घरों में ये बनता भी हो ना। और अगर जिनके घर में नहीं बनता तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग मेरे इस तरीके से ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, क्योंकि ये हलीम जिन लोगों को मैं कहती हूँ पसंद है ना, तो उनको ये शोला भी बहुत पसंद आएगा। जी हाँ, इस रेसिपी का नाम है शोला। तो मैं आपको बता रही थी कि जिन लोगों को हलीम पसंद है तो उन लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये हलीम की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है। ये मेरा अपना आइडिया है। तो चले हाँ, मैं आपको बता रही थी, तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी इस रेसिपी को, जो कि बहुत ही मज़े की है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊँगी कि किस किस तरीके से बनता है और किस वजह से और किस चीज़ों से बनता है ये ना, तो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगी। तो रेसिपी देखिए, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड फैमिली में। साथ के साथ जो बेल का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस किया करें, इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो अभी से कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले आइए शोला बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जनाब, आज जो मैं आपको शोले की रेसिपी देने जा रही हूँ ना, तो ये बनता किस चीज़ से? जी, बनता है ये कौरमे से। जो शादी ब्याह का जो कौरमा होता है, जो बच जाता है, तो इस बचे हुए कौरमे से हम ये शोले की रेसिपी बनाएंगे। और ये बनता ही इसी से, और ये बनता बहुत ज़बरदस्त टेस्टी है। जब भी तो मैं कहती, अगर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर बनाएगा। ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि शादी का ही कौरमा हो, आपके घर में कौरमा बना हो, दावत का कौरमा हो, तो आपने उस कौरमे से बनाना है। वैसे तो बहुत सारे लोग इसको कीमे से भी बनाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ जो बात इस कौरमे से आएगी ना, वो मैं समझती हूँ कीमे से बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे तो वो मैं दिखा रही थी आपको। ये राइस है, अच्छा मैंने ब्रोकन राइस लिए हैं, और ये मैंने ली है मूंग की छिलकों वाली दाल, ठीक है। और साथ में मैंने ली है थोड़ी सी, इसके मुकाबले में थोड़ी सी कम ली है मैंने ये मूंग की दाल ना। तो ये तीनों चीज़ें हैं, और साथ में एक और मेन इंग्रेडिएंट्स है पालक, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी इसमें डलती हैं। इसके अलावा मैं समझती हूँ फिर शोला नहीं बन सकता। और इसके अलावा आप कोई और सी दाल भी नहीं डाल सकते, और ना ही कोई और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई दलिया वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगा। बस यही इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें क्या ये जो कौरमा है ये चिकन का कौरमा है। अच्छा, इसका मैं क्या करूँगी, इसमें से मैं चिकन के जो कि ये हड्डी वाला गोश्त है, तो मैं क्या करूँगी, सारी बोटियाँ एक तरफ निकाल लूँगी और मसाला इसी पतीली में ही रहने दूँगी। फिर बोटियों में जो है मैं इसका रेशा कर लूँगी, और तमाम हड्डियाँ जो है इसकी मैं फेंक दूँगी। और फिर जो इसका मसाला है, इस मसाले से हम शोला बनाएंगे, और जो बोटियाँ हैं इनका रेशा हम करेंगे। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये पालक लिया है ये मैंने ना। तो पालक जो है ये 250 ग्राम मैंने पालक लिया है। इसको मैं अभी काट लूँगी और इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ वॉश काटने के बाद, और कंटिन्यू फिर हम रेसिपी करेंगे। तो चले, मैंने आपको इन तमाम चीज़ों की शोले की डिटेल्स बता दी, मेरे इंग्रेडिएंट्स बता दिए। आगे जाके मैं आपको जो हम इसमें स्पाइस इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये ब्रोकन राइस लिए हैं, और जिनका वेट तकरीबन 30 ग्राम है। और ये मैंने हरी छिलकों वाली दाल ली है, तो ये मैंने तकरीबन ये 10 ग्राम होगी, और 5 ग्राम ये हमारे पास ये मूंग की दाल होगी, ठीक है। तो इस तरह इसका ये रेशो ले लिया है हमने। और अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही 2 दालें लें, आप चाहें तो कोई सी भी एक दाल ले सकते हैं। आप मूंग की हरी खाली छिलकों वाली दाल भी ले सकते हैं, और चाहे तो खाली मूंग की दाल भी ले सकते हैं ना। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपने मेरी तरह दोनों ही ले, लेकिन कोई सी भी ले लें, दोनों ही में मज़े की लगती हैं दाल ना शोले में। तो देखिए, मैंने दालों को भी भिगो दिया है, चावलों को भी भिगो दिया है। इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। और पालक में दिखा रही थी कि मैं इतने पालक की कटिंग कर लेती हूँ। तो चले मिलते हैं हम आपसे पालक कटिंग करने के बाद। और ये मैं अच्छा, यहाँ पर मैंने देखिए मसाला अलग कर लिया, बोटियाँ अलग कर ली, उनको इस तरह हड्डियाँ निकाल के रेशा कर लिया है बोटियों का ना। अब हमने एक पतीली ले ली है जिसके लिए हम शोला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पतीली में सबसे पहले जो हमारे पास कौरमा का सालन है, तो वो हम सालन इसमें शामिल कर देंगे।
यहाँ पर हमने कौरमे का मसाला पतीली में शामिल कर दिया है और साथ में ही अभी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे दोनों दालें, ये मूंग और दोनों मूंग की दालें, छिलकों वाली भी और बगैर छिलकों वाली। साथ में ही हमने यहाँ पर चावल भी शामिल कर दिए हैं। अब साथ में हम यहाँ पर जो पालक है जिसको हमने काट लिया है, कटी हुई पालक यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने शामिल कर दिया। अब यहाँ पर बारी आती है स्पाइस डालने की। तो स्पाइस में यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं हल्दी शामिल कर दूँगी, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है। 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ले ली है। यहाँ पर आप चाहें तो कौरमा मसाला भी शामिल कर सकते हैं, चाहे तो लाल पिसी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कौरमा मसाला शामिल किया ताकि इस शोले का जो टेस्ट है और ज़बरदस्त इन्हेंस हो जाए। अच्छा, मसालों में बस यही मसाले डलते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है कौरमे में भी खुद तमाम नमक मिर्ची सब कुछ डला हुआ है, तो इसलिए शोला में बस हम यही चीज़ें डालेंगे, मिक्स करेंगे, अच्छी तरह कवर करके रख देंगे। तकरीबन मैं इनको कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे आधे घंटे बाद। मीडियम टू लो पर रख। अच्छा देखिए, यहाँ पर शोला को पकते हुए आधे घंटे हो गया है। आधे घंटे बाद मैंने लीड हटाई तो देखिए यहाँ पर दाल चावल जो है सब अच्छे तरीके से गल गए। चूँकि ये इतनी आराम से इसलिए गल गए कि आपको पता है हमने 1 घंटा दाल चावलों को भिगो के रखा था। सेकंड, चावल जो थे हमारे वो ब्रोकन राइस से, इसलिए आराम से सब ये गल गए हैं। पालक भी हमारी गल गई और मज़ीद अभी हम इनकी घुटाई करेंगे और मज़ीद अभी पकाएँगे तो पालक और मज़ीद पकती रहेगी। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि हमारी तमाम चीज़ें सॉफ़्ट हो गई हैं, गल गई हैं यहाँ पर दाल चावल वगैरह। अच्छा, ये एक ट्रेडिशनल डिश है, ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि पहले जब हम बहुत छोटे थे तो शादी ब्याहों में घरों में ये बनती थी। हमने देखा कि जब शादी होती थी ख़ानदान में किसी की अभी, तो रात में कौरमा होता था और सेकंड डे दिन में जो था ये शोला बनता था बचे हुए कौरमे का ना। तो बहुत मज़े का, बहुत यमी था। तो हम ये रेसिपी हमें बहुत मज़े की लगती थी। फिर जब हम बड़े हुए तो हमने अपनी अम्मी को किस तरीके से पकाते हुए देखा, तो आज मैंने वही रेसिपी आपसे शेयर करी है। तो यकीन करिए बहुत मज़े की रेसिपी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, साथ में मैं इसके जो रखूँगी वो अचार और जो टमाटर की चटनी होती है ना, उसके साथ में इसको सर्व करूँगी, तो जिससे बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। और आप चाहें तो इसमें ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अचार नहीं है तो आप नींबू भी डालकर इसको खा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल ये हलीम की फैमिली से ही मिलती जुलती है, तो जिनको हलीम पसंद है उनको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मैं समझती हूँ हलीम हर एक को पसंद है, सभी शौक़ से खाते हैं, तो सबको ये शोला की रेसिपी पसंद आएगी। तो अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। मैं कहती हूँ बच्चे बड़े बूढ़े सभी शौक़ से खाएँगे। अच्छा, जो घोटा होता है आपके पास, अगर घोटा है तो आप घोटा से भी घोट सकते हैं ना दालों को चावलों को। मैं क्या है इस चमचे की मदद से इस तरह घोट रही हूँ, तो इजीली घुट रहा है क्योंकि दालें वगैरह चावल हमारी सब गली हुई हैं, सब सॉफ्ट है, तो इजीली आराम से चमचे से घुट रहा है। और अगर आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है, अगर आप उससे करना चाहते हैं तो आप लोगों ने पालक डालने से पहले या तो पहले खाली दालों को गला लीजिएगा। जब दाल चावल गल जाए फिर आपने इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से इसको मैश कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप पालक डालिएगा। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक हैंड बीटर का इसलिए इस्तेमाल नहीं करी चूँकि मैं यहाँ पर पालक शामिल कर चुकी हूँ, और अब इसलिए मैं यहाँ पर चमचे की मदद से घोटा लगा रही हूँ, जो कि आप देख रहे हैं इजीली घुट गया। अच्छा, वो जो बोटियाँ थी चिकन की, उनको हमने क्या करा, घोटे की मदद से बहुत मैशी सा कर लिया है, जिससे जो है बहुत ज़बरदस्त सा, जब मैं डालूँगी इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है लगेगा। तो मैं आपको देखिए लग रही ना ज़बरदस्त सा रेशा। अब देखिए ये चिकन का जो हमने रेशा डाला है बोटियों का, अब आप देखिए ये डलते ही बिल्कुल हलीम का लुक आएगा। हलीम में जैसे नज़र आता है ना गोश्त का रेशा, ऐसे ही हमारी जो है शोले में जो बोटियाँ इसका रेशा नज़र आएगा। तो देखिए घोटाई तो हमने अच्छी तरीके से कर दी है यहाँ पर। अब जो हम चिकन की बोटियों का रेशा डालते जा रहे हैं ना, तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करते रहना है, यानी इनको हमने खोलना है। तो हम इसी तरह इनको खोलेंगे चमचा चला चला के, या इस तरह पतीली की साइडों में जैसे हम दाल चावल को घोट रहे थे, इसी तरह हम इस तरह इनको भी घोट लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो तमाम जो चिकन की बोटियों का रेशा वो अच्छे से घुल जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और मज़ीद यहाँ पर चाहें तो आप घोट सकते हैं चमचे की मदद से, जैसे मैं यहाँ पर मज़ीद अभी और टाइम लगा कर इनकी घुटाई करूँगी, ताकि जो चिकन का रेशा अच्छी तरीके से जो है हमारे शोले में मिक्स अप हो जाए, दाल चावलों को पालक के साथ ना अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए आपस में सब ना। अच्छा, यहाँ पर मुझे ना इस तरह दिख रहे हैं आप चावल, इस तरह मैं स्पून से कर रही हूँ, तो इस तरह मैंने घोटती जा रही थी चिकन की बोटियों को भी, और चावल दाल जो है इनको भी जो नज़र आ रहा है इस तरह उनको मैं इस तरह घोटती जा रही थी। तो तकरीबन यहाँ पर मुझे घोटा लगाते हुए तकरीबन
15 से 20 मिनट हो गए थे। तो एक अच्छी चीज़ खाने के लिए बेशक मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, तो हमें एक ज़बरदस्त सी चीज़ जब ही मिलती है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है जैसे गाढ़ी लगी थी, तो यहाँ पर मैं पानी शामिल कर दूँगी। तो मैं आधा गिलास यहाँ पर गर्म पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करके मिक्स कर लूँगी मैं। फिर 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पर कवर करके रख दूँगी, ताकि जो पानी डाला हमने थोड़ा सा कच्चापन भी दूर हो जाए। तो इतने हम इसका तैयार कर लेते हैं एक ज़बरदस्त सा तड़का। जी हाँ, इसका ज़बरदस्त सा भगार तैयार कर लेते हैं। तो चले हम मिक्स करके 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तो इसका भगार लगाने के लिए मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन घी का ज़बरदस्त सा तड़का लगेगा तो बहुत मज़े का लगेगा शोला। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। यहाँ पर हमने प्याज के स्लाइस शामिल कर दिए हैं। अच्छा, जैसे ही हमारी प्याज का कलर सुनहरा होगा तो हम अपने शोले में ज़बरदस्त सा ये तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने शोले को 5 मिनट के लिए पानी डाल के कवर करके रखा था। तो देखिए अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं कि कितनी है। जी हाँ, अब हम इसको अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे। अब आप देख लीजिए, जितना आपको रखना हो आप उस लिहाज से रख लीजिएगा। मेरे लिहाज से अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, क्योंकि हमने इसको स्पून से खाना है तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल कर फिर इसका ज़बरदस्त सा भगार डाल देते हैं इसके ऊपर। तो पहले हम डिश आउट कर लेते हैं शोले को। आप माशाल्लाह से देखें क्या ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है। जैसे हलीम होती है, हलीम में रेशा नज़र आता है ना गोश्त का, ऐसे आप देख रहे हैं शोले में आपको गोश्त का रेशा नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो आपके पास बीफ का कोरमा हो तो और ही क्या बात है, ज़बरदस्त सा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी जैसी प्याज सोनेरे गोल्डन के कलर की हुई तो हमने यहाँ पर तड़का लगा दिया है। तो ज़बरदस्त हमारा बघार हमने लगा दिया है। अब इस गर्मा गर्म शोले को आप इंजॉय कर सकते हैं अचार और चटनी के साथ। और मैं कहती हूँ आखिर में आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें और नींबू स्क्वीज़ करें तो यकीन करें फिर तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त से शोले का हमारा जो है ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि जब आप लोगों ने बनाया तो आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे आपके प्यारे से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।